स्टडी प्लान फॉर दिसंबर 2022। तो दिसंबर 2022 एग्जाम्स को अब सिर्फ 2 महीने बाकी है और जैसे जैसे एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे आपके माइंड में क्वेश्चंस बढ़ते जा रहे हैं कि क्या करना चाहिए लास्ट 2 मंथ्स में, जिससे हम इंश्योर कर सके कि इस बार हम एग्जाम क्लियर कर सके। कौन सी चीज़ें करनी चाहिए, कौन सी चीज़ें हमें अवॉइड करनी चाहिए। तो जिस दिन ये वीडियो अपलोड हो रहा है तभी से एग्जैक्टली 2 महीने बाकी है दिसंबर 2022 एग्जाम्स के लिए। और बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये 2 महीने आप अच्छे से यूज़ करो, क्योंकि ये 2 महीने ही डिसाइड करेंगे कि आपका एग्जाम दिसंबर 22 में निकलेगा कि नहीं। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आपके पास एक अच्छा स्टडी प्लान हो जो आप फॉलो कर सको, जिससे आपको पता चले क्या करना चाहिए और क्या अवॉइड करना चाहिए। और जो 2 महीना अभी बाकी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली दिसंबर 2022 वालों के लिए, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। प्लस रिलेटिव्स का शादी भी आएगा, नवंबर दिसंबर जनवरी ये एक फेस्टिव सीजन रहता है, इसके साथ साथ बहुत सारा शादी भी होता है इसमें। तो इसके वजह से रिलेटिव्स का शादी भी आएगा, तो ये सब से आप डिस्ट्रैक्ट ना हो जाओ, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक स्टडी प्लान का होना। तो आज जो स्टडी प्लान और 7 स्ट्रेटेजीज मैं आपको बताऊंगा वो आप फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए, ताकि आप इंश्योर कर सको कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली यूज़ करो। और ये स्टडी प्लान हर कोई रेफर कर सकता है, चाहे आप CS एग्जीक्यूटिव में हो, प्रोफेशनल में हो, आपका एक ग्रुप है या फिर 2 ग्रुप है, या फिर अगर प्रोफेशनल में हो तो 3 ग्रुप है, तो आप भी ये वीडियो को रेफर कर सकते हो। तो अब जो सबसे फर्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको फॉलो करना है वो है रिवीजन। जितना ज़्यादा हो सके उतना आप रिवाइज करो। जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है आपका एग्जाम वैसे ही लेक्चर्स देखना बंद करो, जल्दी से मैराथन लेक्चर्स कंप्लीट करो, सेल्फ स्टडी कंप्लीट करो और जितना ज़्यादा हो सके उतना टाइम रिवीजन को दो, क्योंकि आप जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपको आंसर्स याद रहेगा, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा आपको और उतने अच्छे से आप एग्जाम्स में आंसर लिख पाओगे। और ट्रस्ट मी, आंसर को पढ़ने से ज़्यादा मुश्किल उसको याद रखना होता है हमारे माइंड में, स्पेशली प्रोफेशनल एग्जाम में जिसमें इतना वास्ट सिलेबस होता है, 8-9 सब्जेक्ट होते हैं। एग्जीक्यूटिव में हो तो 8 सब्जेक्ट, प्रोफेशनल में हो तो 9 सब्जेक्ट, तो इतना कुछ आपको याद रखना है। ऊपर से आप 6-7-8 महीने से पढ़ाई कर रहे हो, जून से या फिर उसके भी पहले से, तो हो सकता है जो आपने स्टार्टिंग में पढ़ा है वो आप भूल जाओ। तो ऐसा सिचुएशन अवॉइड करने के लिए जितना हो सके उतना ज़्यादा रिवाइज करो, क्योंकि जितना आप रिवाइज करोगे उतना अच्छे से आपको आंसर्स याद रहेगा। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अभी तक सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या फिर लेक्चर देख रहे हैं या फिर मैराथन लेक्चर देख रहे हैं, तो उनका मैसेज आता है कि हम रिवीजन कैसे कर सकते हैं, हमारा अभी तक लेक्चर, मैराथन लेक्चर या फिर सेल्फ स्टडी बाकी है। तो आप क्या करो, सिंपल चीज़ है, आपका जो पढ़ाई का आवर्स है, मतलब अगर आप 12 घंटे पढ़ते हो तो उसको 2 पार्ट में डिवाइड करो। 6 घंटे आप लेक्चर देखो, सेल्फ स्टडी करो और बाकी के 6 घंटे रिवाइज करो। इससे क्या होगा, आपका पढ़ाई भी साथ साथ में होगा और रिविजन भी साथ साथ में होगा। अब रिवीजन के बाद जो सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको करना है वो है राइटिंग प्रैक्टिस। राइटिंग प्रैक्टिस से आपको पता चलेगा कि आंसर लिखना कैसे है, कौन से फॉर्मेट में लिखना है, कैसे आंसर को प्रेजेंट करना है। ये सारा स्किल्स आपका इंप्रूव होगा अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो। और राइटिंग प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आप ये बात से समझ सकते हो कि जो आपका आंसर होता है वो राइटिंग मोड में होता है। तो सपोज आपका कंसेप्ट एकदम क्लियर है, आपको सब कुछ याद है, बट अगर आप उसको सही तरीके से लिख नहीं पा रहे हो, सही तरीके से प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आपको मार्क्स कैसे मिलेगा। मतलब एग्जामिनर के सामने तो आंसर शीट होगा जिसमें आपने आंसर लिखा होगा, उसको नहीं पता कि स्टूडेंट कंसेप्ट कितना क्लियर है, बट उसने आंसर अच्छे से नहीं लिखा। वो यही देखेगा कि आपने आंसर में क्या लिखा है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है राइटिंग प्रैक्टिस। तो डेली आप 2 से 3 घंटे का राइटिंग प्रैक्टिस कर सकते हो। राइटिंग प्रैक्टिस को आप आपके स्टडी टाइम टेबल में भी ऐड कर लो। और बेस्ट टाइम इसका होता है लंच के बाद का जो सेशन होता है वो, क्योंकि लंच के बाद जब हम लंच करके वापस पढ़ाई करने बैठते हैं तो कभी कभी नींद आता है, कभी कभी लेजीनेस आता है। तो ये टाइम पे अगर आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे तो नींद भी कम आएगा, लेजीनेस भी कम फील होगा आपको और प्रोडक्टिवली भी आप आपका टाइम यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको अभी तक पता नहीं है कि एग्जाम में आप आंसर कौन से फॉर्मेट में लिख सकते हो या फिर कैसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो मेरा ये वाला वीडियो देख लो। इसमें मैंने आपके साथ 5 टिप्स शेयर किया है फॉर आंसर राइटिंग एंड आंसर प्रेजेंटेशन। वो यूज़ करके आप एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर कर सकते हो एग्जाम में। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। नेक्स्ट अब आपको रेफर करना है एडिशनल सप्लीमेंट इश्यूड बाय ICSI फॉर दिसंबर 2022 एग्जाम्स। तो अभी तक अगर आपने एडिशनल सप्लीमेंट डाउनलोड नहीं किया और उसको पढ़ा नहीं है तो ये वीडियो के बाद तुरंत सबसे पहले एडिशनल सप्लीमेंट डाउनलोड कर लो और उसको अच्छे से 2-3 बार पढ़ाई कर लो, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है एडिशनल सप्लीमेंट। और सरप्राइजिंगली बहुत सारे स्टूडेंट्स को अब तक नहीं पता कि हर अटेम्प्ट के लिए, हर एग्जाम के लिए ICSI इश्यू करता है एडिशनल सप्लीमेंट, क्योंकि बेसिकली आपके सिलेबस में हर अटेम्प्ट में कुछ ना कुछ चेंजेस हो सकते हैं या फिर कोई डिलीटेशन हो सकता है, आपके सिलेबस में कुछ एडिशन हो सकता है। तो ये सारे चेंजेस, एडिशन, डिलीटेशन के लिए एक एडिशनल सप्लीमेंट इश्यू करता है ICSI फॉर एवरी एग्जाम। तो दिसंबर 2022 का जो एडिशनल सप्लीमेंट इश्यू हुआ है ICSI के थ्रू, उसको आप तुरंत रेफर कर लो, अच्छे से डाउनलोड करके उसको 2-3 बार पढ़ो, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि 10-15 मार्क का पेपर वो एडिशनल सप्लीमेंट से ही आता है, क्योंकि वो स्पेसिफिकली इश्यू हुआ है आपके अटेम्प्ट के लिए।
जो फोर्थ पॉइंट है वो एक मिस्टेक है जो बहुत सारे स्टूडेंट्स करते हैं। क्या होता है कि जैसे जैसे एग्जाम्स नज़दीक आता है वैसे बहुत सारे प्रोफेसर्स के समरी नोट्स या फिर रिवीजन नोट्स बहुत सारे सोशल मीडिया ग्रुप्स पे सर्कुलेट होता है, तो आपको वो रेफर नहीं करना चाहिए। जो बुक से आप लास्ट 5, 6, 7, 8 महीने से पढ़ाई कर रहे हो उसी से पढ़ाई करो। लास्ट मोमेंट पे कोई भी दूसरा बुक रेफर मत करो, उससे अननेसेसरी कन्फ्यूजन और पैनिक क्रिएट होगा। अगर आपने खुद का नोट्स बनाया है तो उसमें से ही पढ़ाई करो। अगर आपने कोई सर का लेक्चर लिया है उसके साथ जो नोट्स आया है उसमें से आपने पढ़ा है तो उसमें से पढ़ाई करो। अगर आपने मॉड्यूल से पढ़ा है जो बेस्ट है तो उसी में से आप रिवाइज करो। बट एंड मोमेंट पे कोई भी दूसरे सर का, कोई भी प्रोफेसर का समरी नोट्स, रिवीजन नोट्स, ये सब आपको रेफर करने का जरूरत नहीं है। जिससे भी आपने स्टार्टिंग से पढ़ा है एग्जाम के दिन तक आपको वही बुक में से पढ़ाई करना है। और अगर आपने मॉड्यूल के अलावा कोई भी बुक से पढ़ाई किया है, कोई प्रोफेसर के बुक से या फिर सेल्फ स्टडी खुद के नोट्स आपने बनाए हैं, तो एग्जाम के पहले एटलीस्ट एक बार मॉड्यूल रीड कर लेना, क्योंकि आपका पेपर आएगा मॉड्यूल में से ही। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एटलीस्ट एक बार आप मॉड्यूल को रीड कर लो कि क्या क्या उसमें इंक्लूडेड है। अब जो नेक्स्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना चाहिए, क्योंकि एग्जाम को अब 2 महीना बाकी है। उसमें भी बहुत सारे फेस्टिवल्स है, रिलेटिव्स की शादी आएगी और बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी होंगे। तो इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप आपका टाइम सही से इफेक्टिवली और प्रोडक्टिवली यूज़ करो, और ये आप तब कर पाओगे जब आपके पास एक अच्छा स्टडी टाइम टेबल होगा। तो इसीलिए आपको एक स्ट्रिक्ट स्टडी टाइम टेबल फॉलो करना है। और अगर आपका एक फिक्स स्टडी टाइम टेबल होगा तो आप ज़्यादा प्रोडक्टिवली पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि अगर आपका स्टडी टाइम टेबल होगा तो आपको पता होगा कि कितने बजे उठना है, कितने बजे पढ़ाई स्टार्ट करना है, कितना ब्रेक्स लेना है, कब लंच करना है, कब डिनर करना है, और कब कितने इंटरवल पे कितने मिनट्स का या फिर कितने आवर्स का ब्रेक लेना है। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एक फिक्स स्टडी टाइम टेबल का होना। अगर आपने अभी तक आपका स्टडी टाइम टेबल नहीं बनाया तो आप मेरा ये वाला वीडियो रेफर कर सकते हो। इसमें मैंने एक 13 आवर्स का स्टडी टाइम टेबल शेयर किया है जो आप यूज़ कर सकते हो एज अ रेफरेंस। वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अब जो 6th पॉइंट जो आपको फॉलो करना है वो ये है कि अब आपको पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना है। जब आप पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करोगे तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, कौन से चैप्टर में से बार बार क्वेश्चन पूछा जा रहा है और कैसे टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं, और आपको पता चलेगा कि वो क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कैसे कर सकते हो। पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में तो पता चल ही जाएगा, बट आपका राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगा और आपको पता चलेगा कि आंसर एग्जैक्टली लिखना कैसे है आंसर शीट में। इसलिए बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं इसके अलावा भी पास्ट क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने के लिए। इसलिए आपको लास्ट 3 to 4 अटैम्प्ट, एटलीस्ट 3 to 4 अटैम्प्ट के जितने भी क्वेश्चन पेपर है वो आपको सॉल्व करने चाहिए। अब जो 7th और सबसे लास्ट पॉइंट है वो ये है कि आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। नर्वसनेस होगा जो बहुत कॉमन है, और आपको थोड़ा बहुत टेंशन भी होगा क्योंकि ये एक प्रोफेशनल एग्जाम है, बट आपको अननेसेसरी स्ट्रेस नहीं लेना है। जितना भी मेहनत आपने किया है, जितना भी आप डिजर्व करते हो, सब कुछ आपको मिलेगा। अननेसेसरी स्ट्रेस लेके खुद के ऊपर आप ज़्यादा बर्डन मत डालो। और मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसी चीज़ों का स्ट्रेस लेते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं है। मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर कैसे आएगा, हार्ड आएगा या इजी आएगा, एग्जामिनर कैसे चेक करेगा, पासिंग परसेंटेज कितना होगा, पेपर्स इजी आएंगे या हार्ड आएंगे, ये सब आपके कंट्रोल में नहीं है। तो इसका टेंशन लेना छोड़ दो। आपके कंट्रोल में क्या है कि नेक्स्ट 2 मंथ्स आप कैसे अच्छे से प्रोडक्टिवली इफेक्टिवली यूज़ कर सकते हो। तो आपका ध्यान उस पर दो कि कैसे आपको नेक्स्ट 2 मंथ्स यूज़ करना है। अगर आप चाहते हो कि मैं एक अलग वीडियो बनाऊँ जिसमें मैं बताऊँ कि कैसे आप एग्जाम स्ट्रेस और प्रेशर को मैनेज कर सकते हो, और मैं उसके साथ साथ जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं स्टूडेंट्स, जैसे जैसे नज़दीक आता है एग्जाम बहुत ओवर थिंकिंग होने लगता है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊं तो मेरे को नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। अगर बहुत सारे लोगों को जानना होगा तो उस पर मैं एक अलग वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड्स, ये था स्टडी प्लान और 7 स्ट्रेटेजीज जो आप फॉलो कर सकते हो नेक्स्ट 2 मंथ्स में, और आई होप ये पॉइंट्स का आप ध्यान रखोगे, इसको याद रखोगे और इसको अच्छे से फॉलो करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, और थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।